हमारे इस चैनल एजुकेशन वार्ता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारे इस चैनल पर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का एक बेस्ट टॉपिक चल रहा था, जो एकेडमिक लेवल और कंपटीशन लेवल पर काम आने वाला सबसे ज़्यादा बहुतायत पर काम आता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पुटअप होते हैं। इसका पार्ट नंबर 3 हम आज इस वीडियो पर करेंगे। आपको पता है पार्ट नंबर 2 हमने अपलोड कर दिया है, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में हमने क्या देखा, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। पार्ट नंबर 1 में हमने देखा था इसकी डेफिनेशन के बारे में, इसके रूल्स के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में, और पार्ट नंबर 2 में हमने देखा प्रोनाउन चार्ट और टेंस चार्ट के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि जो एक्टिव से पैसिव वॉइस है वो किन किन रूप में बनते हैं, उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं वो शामिल होते हैं, और उसके जो 4 एग्जाम्पल हैं इसको बेसिक तरीके से करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, हम शुरू करते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, इस वीडियो को पूरा देखिए। आपको स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे से पूरा टॉपिक आपको कवर किया जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट, हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय हमें किन किन टॉपिक पर ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले हमें देना होगा टेंस चेंजेस के बारे में, उसके बाद मॉडल टेंस के बारे में, उसके बाद हमें डबल ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ना होगा, उसके बाद इंटेरोगेटिव, उसके बाद इन्फिनेटिव, उसके बाद इम्पेरेटिव, और लास्ट हमारा होगा लेट चेंजेस के बारे में, मतलब कि लेट के बारे में सेंटेंस कैसे बनते हैं। आपको सारा जो सिस्टम है वो आपको सिस्टमेटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको एकदम फ्रॉम बेसिक टू एडवांस तरीके से बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम 4 एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो देखिए, हमने आपको कहा था कि एक्टिव के अंदर अगर ऐसे सेंटेंस हो तो उसको पैसिव में कैसे बनाते हैं। आप आराम से इजीली बना दोगे। कैसे बना दोगे? क्योंकि आपके सामने प्रोनाउन चार्ट हमने बता दिया था और इसका टेंस चार्ट हमने बता दिया था। तो अब इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहला सेंटेंस का पैसिव हम बनाते हैं, तो हम देखो कैसे बनाते हैं। रूल के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इसका क्या था, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है, और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट हमारा पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनता है, और उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और 4 नंबर था, हमेशा मेन वर्ब की 3rd फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, और अंत में बाई के साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। तो देखते क्या है। शी लाइक्स बुक्स, इसके अंदर जो शी है वो हमारा सब्जेक्ट है, और लाइक्स है वो हमारी वर्ब है, और बुक्स है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। आपको सबसे पहले ये चीज़ पकड़नी है कि आपको काम किन चीज़ों पर करना है। तो सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं, आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पर काम करना है। आपको सिर्फ 3 चीज़ों पर काम करना है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पर काम करना है। तो इसके अंदर सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन आपको सिंगुलर और प्लूरल का ध्यान रखना होगा। हम इस वीडियो में आपको ये भी बता देंगे कि इसका प्रयोग कहाँ होगा, आर का प्रयोग कहाँ होगा और एम का प्रयोग कहाँ होगा। तो हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो है बुक्स। तो इस बुक्स को हम अगर आगे लेकर आते हैं तो क्या हो जाएगा, बुक्स। उसके बाद ये अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, आप समझ सकते हो, क्योंकि इसके अंदर एस या ई एस का प्रयोग कर रहे हैं। इसके अंदर किसका प्रयोग कर रहे हैं, एस या ई एस का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये कौन से टेंस का सेंटेंस हुआ, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का हुआ, मतलब कि प्रेजेंट सिंपल का हुआ। तो सिंपल को किस में चेंज करना होता है, सिंपल को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चेंज करना होता है। तो हम इसको किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। तो इस बुक्स से आप समझ गए होंगे, क्योंकि बुक्स हमारा एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है, इसलिए हमने इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया, आर का प्रयोग किया। उसके बाद इस लाइक का क्या कर देंगे, हम इस लाइक की 3rd फॉर्म का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि आपको बता रखा था रूल्स में, इसमें हमेशा मेन वर्ब की 3rd फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए, बुक्स आर लाइक्ड, उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट बचा है, मतलब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो उसके साथ हम किसका प्रयोग कर देंगे, बाय लगाकर हर का प्रयोग करेंगे। अब आप कहोगे सर शी को हर में कैसे चेंज किया, तो हमने आपको पहले ही बताया था कि प्रोनाउन चेंजेस के बारे में। अगर शी अगर आपकी सब्जेक्टिव फॉर्म है
तो उसकी जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है वो हर होती है। तो शी सब्जेक्ट में था, उसको हम अगर ऑब्जेक्ट में लेकर जाएंगे तो क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा। शी सब्जेक्ट और हर ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपको नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट सेंटेंस में यू डू नॉट चीट मी, यू डू नॉट चीट मी। देखो आपको एक एक चीज़ों को समझते हुए चलना है। सबसे पहले यू आपका क्या है, सब्जेक्ट है। डू आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ये नॉट, ये आपकी मेन वर्ब और ये आपका ऑब्जेक्ट। तो ये जो चीज़ें हैं आपको इस प्रकार से लेते हुए चलना है। देखिए आपको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, ये जो आपका सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस, ये फॉर्मूला जो आपको मैं बना के बता रहा हूँ नीचे, ये आपका सीक्वेंस आपके हर एक सेंटेंस में और हर एक टॉपिक पर काम आएगा। तो इसको कभी मत भूलना। तो देखिए क्या होता है, यू डू नॉट चीट मी। इस मी हमारा ऑब्जेक्ट है, ये एक्टिव का था। अगर हम पैसिव में इसको चेंज करेंगे तो इस मी का क्या हो जाएगा, इस मी का बन जाएगा आई, क्योंकि मी था ऑब्जेक्टिव और मी का सब्जेक्टिव क्या होता है, मी का सब्जेक्टिव होता है आई। उसके बाद ये डू नॉट है, मैंने आपको बताया था डू नॉट और डज नॉट वो किस में होते हैं, वो होते हैं प्रेजेंट सिंपल में होते हैं। और उसको भी किस में चेंज करना होता है, उसको भी हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चेंज करना होता है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब हमको पता है क्या होती है, इज, आर, एम होती है। अगर यहाँ आई है तो आई के साथ हमें किसकी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होता है, एम का प्रयोग करना होता है। क्योंकि हमने दो चीज़ें तो पकड़ ली, एक तो हमने प्लूरल का पकड़ लिया कि प्लूरल अगर हो तो हमें आर का प्रयोग करना है, आई अगर हो तो हमें एम का प्रयोग करना है। उसके बाद इस सेंटेंस को पूरा करते हैं और नोट लिख दिया। एक नोट की भी आपको एक ऐसी स्पेशल हिंट बता देता हूँ, एक ट्रिक बता देता हूँ। अगर आप कोई भी बेसिक सेंटेंस की बात कर रहे हो, एक्टिव से पैसिव या डायरेक्ट इनडायरेक्ट या कोई भी टेंस की बात कर रहे हो, उसके अंदर अगर आपका कोई भी नेगेटिव सेंटेंस है, उसके अंदर अगर नोट का प्रयोग किया गया है तो वो हमेशा आपके मेन वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद रखा जाएगा। मतलब कि आपके हमेशा थर्ड नंबर पर रखा जाएगा। कहाँ रखा जाएगा, वो थर्ड नंबर पर रखा जाएगा। मतलब नोट का प्रयोग आपको मेन वर्ब से पहले ही करना होता है। उसके बाद देखिए इस चीट की क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म चीटेड। क्या हो जाएगी, चीटेड। इस वर्ब की एक वीडियो भी आपको मैं इस चैनल के माध्यम से अपलोड करवा दूंगा, बस कुछ दिनों का वेट कीजिए। उसके बाद ये जो यू है, इस यू का क्या कर देंगे, इस यू का हम ऑब्जेक्ट में लेकर चलेंगे। तो क्या हो जाएगा, बाय और यू। बाय यू कैसा हुआ, क्योंकि यू की सब्जेक्टिव फॉर्म भी यू होती है, यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू होती है। तो हम एक बार दोबारा देखते हैं, यू डू नॉट चीट मी। तो इस मी को आगे लेकर आए, आई के साथ हमने एम का प्रयोग किया, उसके बाद हमने नॉट का प्रयोग किया, उसके बाद चीटेड बाय यू। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरा एग्जाम्पल अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए थर्ड जो आपका सेंटेंस है वो क्या कहता है, आई कैन डू इट। देखो हमने टेंस सेट के अंदर जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था टेंस चेंजेस के बारे में, हमने एक चार्ट पढ़ी थी पार्ट नंबर 2 में। हमने उसके अंदर मॉडल की भी बात की थी, आपको सबको पता है हमने मॉडल की बात की थी। तो इस मॉडल के अंदर हमने क्या बताया था, मॉडल के बारे में हमने बताया था कि एक तो मॉडल चेंजेस के बारे में होता है मॉडल प्लस हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक तो हमने ये फॉर्मूला बताया था, एक बताया था मॉडल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक हमने ये बताया था। अगर ये फॉर्मूला आता है तब तो हम क्या कर देंगे, मॉडल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका प्रयोग कर देंगे। अगर ये फॉर्मूला अगर आपके सामने आता है तो क्या कर दोगे, मॉडल प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दोगे। आई बात समझ में। तो आपको ये दो मॉडल के फॉर्मूले मैंने आपको पार्ट नंबर 2 में बताए थे। तो देखिए एक बार हम इसको इरेज कर देते हैं, हम एक बार थर्ड नंबर सेंटेंस के अंदर चलते हैं कि वो क्या कहता है। तो देखिए ये हमें बोल रहा है कि आई कैन डू इट। तो आपको पता है कि ये कैन क्या है, कैन हमारा मॉडल है, हमारा आई है वो क्या है, सब्जेक्ट है, कैन हमारा मॉडल है, डू हमारी मेन वर्ब है और इट हमारा ऑब्जेक्ट है। तो बस सिंपल सा अब तो बेस आप समझ गए होंगे सारा का सारा। कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय प्लस ऑब्जेक्ट, कुछ नहीं करना, आपको सिंपल बेस पर बनाना है। तो देखिए पैसिव का कैसे बनेगा,
इसको कैसे बनाना है, हमने सबसे पहले इट को आगे लेके आए, तो इट को आगे लेके आने पर हमने लिख दिया इट, उसके बाद हमने लिख दिया मॉडल। अब आपको पता है मॉडल के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आती है तो आपको क्या करना है, बी का प्रयोग करना है। अगर यहाँ हैव का प्रयोग होता तब आपको हैव के बाद बीन का प्रयोग करना होता, लेकिन यहाँ पर क्या है, कैन है, कैन के बाद सीधी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो कैन के बाद आपने प्रयोग किया बी का, बी के बाद आपको क्या लिखना है, इसकी थर्ड फॉर्म लिखनी है डन, उसके बाद आपको बाय का प्रयोग करना है। बाय के बाद इस सब्जेक्ट को आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, तो आई को अगर ऑब्जेक्ट में लेकर जाओगे तो क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा। वेरी इजी, आपको आराम से समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए, इट कैन बी डन बाय मी, आई कैन डू इट। तो इस प्रकार से आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहना, और ये जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको पार्ट नंबर 2 में करवाए थे, और ये जो बेस आपको मैं जो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको इजीली समझ में आता रहेगा। बस इस चैनल पर बने रहिए। द गर्ल इज सिंगिंग सॉन्ग्स, द गर्ल इज सिंगिंग सॉन्ग्स, इजीली समझते रहिए इस सेंटेंस को। द गर्ल इज सिंगिंग सॉन्ग। देखो, हमने बात की थी इस टेंस चार्ट के बारे में, हमने पार्ट नंबर 2 में हमने बात की थी कि अगर कोई भी एक्टिव वॉइस में अगर आईएनजी फॉर्म आती है, अगर कोई भी एक्टिव वॉइस के टेंस में, सेंटेंस में अगर कोई भी आईएनजी फॉर्म आती है, तो उसको पैसिव में बदलते समय हमें बीइंग का प्रयोग करना होता है। किसका प्रयोग करना होता है, बीइंग का प्रयोग करना होता है। तो देखिए, सबसे पहले हमें इस सॉन्ग्स को, क्योंकि सॉन्ग्स हमारा क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, और सिंगिंग हमारी क्या है, सिंगिंग हमारी मेन वर्ब है, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और द गर्ल हमारा सब्जेक्ट है। आप इतना तो समझ गए होंगे। तो देखिए, सॉन्ग्स हमने पहले क्या बनाया, सॉन्ग्स। ये सॉन्ग्स भी क्या है, हमारा प्लूरल है। आपको जल्दबाजी के अंदर सिंगुलर प्लूरल के अंदर गलती नहीं करनी है, आपको ये नहीं समझना है क्योंकि इस सेंटेंस को इसके साथ बनाया तो हमने भी हेल्पिंग वर्ब इसका प्रयोग कर दिया, क्योंकि यहाँ द गर्ल सिंगुलर है इसलिए हमने यहाँ इसका प्रयोग किया। लेकिन जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो यहाँ तो सॉन्ग्स था, सॉन्ग्स हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो सॉन्ग्स। उसके बाद हमने प्रयोग किया आर का, किसका किया, आर का, क्योंकि प्लूरल के लिए हमें इस आर के साथ क्या लगाना होता है, आर लगाना होता है। आई के साथ किसका लगाना होता है, एम का प्रयोग करना होता है। और सिंगुलर के साथ अब तो आप समझ गए होंगे, इसका प्रयोग करना होगा। उसके बाद आर के बाद आपको आईएनजी फॉर्म के साथ किसका प्रयोग करना है, बीइंग का प्रयोग करना है। अब आप कहोगे सर हमने तो यहाँ बीइंग का प्रयोग नहीं किया, हमने तो यहाँ सर बीइंग का प्रयोग नहीं किया। तो बेटा जी, आपको बीइंग का प्रयोग कब करना है कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस सेंटेंस के अंदर अगर आईएनजी फॉर्म हो तभी आपको पैसिव में बीइंग का प्रयोग करना है, क्योंकि हमारे एक्टिव में यहाँ पर क्या है, आईएनजी फॉर्म है। यहाँ पर तो आईएनजी फॉर्म नहीं थी, यहाँ तो प्रेजेंट इंडेफिनेट था, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट को चेंज करते समय हमें बीइंग का प्रयोग नहीं करना। अब आप समझ गए हो। उसके बाद देखिए, बीइंग के बाद सिंगिंग, आईएनजी तो यहाँ हम लेके आ गए, तो बचा क्या, सिंग। सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, संग। क्या होती है, संग। और संग के बाद आप ऑब्जेक्ट के साथ क्या लिखोगे, बाय प्लस द गर्ल, बाय प्लस द गर्ल। तो आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये सारा जो आपका आज मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बेसिक जो सेंटेंस है वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारे एग्जाम्पल, इस टेंस चेंजेस, मॉडल चेंजेस, डबल ऑब्जेक्ट हम आगे कभी इस टॉपिक के साथ करते रहेंगे। और आपको इस चैनल पर बने रहना है, इस अच्छे से इस पूरे सेंटेंस को, पूरे टॉपिक को अच्छे से कवर करते हुए हमें चलना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा टॉपिक आपको आज अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो के साथ इस टेंस चेंजेस एंड मॉडल चेंजेस, डबल ऑब्जेक्ट के साथ हम आपके साथ मिलते रहेंगे।